देखिए, हम इस वक्त खड़े हैं नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर और कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले दिखाए जो पिछले 4 दिनों से बेसहारा पशुओं को लेकर के जो मामला गरमाया हुआ है कि गौशाला में किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में बेसहारा पशु जो है भूखे प्यासे तड़प रहे हैं और उनको जीवन यापन करने के लिए खाने को लेकर के किस तरीके से चारे के लिए ये लोग भटक रहे हैं और मामला गरमाता जा रहा है, उसको लेकर के नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर ये आए हैं और इन्होंने बकायदा मीटिंग करी है। जो गौशाला है धारूहेड़ा में नंदू गौशाला, और जिसको बताएं कि गवर्नमेंट ने यानी कि सरकार ने उस गौशाला को बनाया है और उसके बावजूद किस तरीके से वहां पर जो खाने के लिए पशु तड़प रहे हैं और पिछले 4 दिन से उनको चारा नहीं है और चारे के लिए दर दर भटक रहे हैं, उसी को लेकर के बकायदा मीटिंग बुलाई गई है। सीधा एक बार जान लेते हैं। जनाब ये बताइए, आप नगर आयुक्त कार्यालय आए, मीटिंग हुई, क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है? मीटिंग में ये आश्वासन हुआ है, डीएमसी मैडम ने इस केस को चंडीगढ़ यूएलबी में भी भेज दिया है, उसकी हमें फोटोकॉपी भी दी है, जल्दी वहाँ से परमिशन आ जाएगी, जिसकी कॉपी ये है। साथ ही मैडम ने अभी आप चारे के लिए रेवाड़ी चेयरमैन से भी बात हुई थी, चेयरमैन साहब से, उन्होंने कहा है कि वो पेमेंट करने को तैयार है, तो अभी रेवाड़ी इसकी चारे का भुगतान करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेवाड़ी के भी गोवंश आते हैं। धारूहेड़ा के जो नगर पालिका के जो प्रधान हैं उन्होंने आप बता दें पेमेंट रोकी हुई है, उसको लेकर के क्या कुछ? नगर पालिका प्रधान को कंवर सिंह को भी इस मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन वो इस मीटिंग में नहीं आए, उससे हम असंतुष्ट है, क्योंकि तर्क वितर्क उनको जो भी समस्या थी वो यहाँ मीटिंग में रखते, उनके हिसाब से भी काम होता, क्योंकि आखिरकार गौशाला ये सरकार की है, लेकिन उनके द्वारा इस मीटिंग में नहीं आने की वजह से हम असंतुष्ट हैं। बाकी उन्होंने अभी तक चेक पे साइन नहीं करा है, इसलिए मैडम ने यहाँ पर रेवाड़ी बात करके रेवाड़ी नगर परिषद उसके पैसे देगी। रेवाड़ी नगर परिषद पैसे देगी और बधाई की पात्र है डीएमसी महोदय, जिन्होंने इस पूरे मामले पे संज्ञान लिया, पेन लिया, क्योंकि मामला जुड़ा है बेसहारा पशुओं से और बेजुबान जानवरों से। आखिर वो खाना खाने खाए जाए तो कहाँ जाए, कौन उनको चारा देगा, कौन पानी देगा, ये बड़ा सवाल था। और कल हमने आपको प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि किस तरीके से उस गौशाला को लेकर के विवाद खड़ा हो गया और पिछले 3 दिनों से वो गौए बेजुबान भूखी प्यासी है और उन्हीं को लेकर के इन्होंने जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन किया था, बाकायदा आंदोलन किया था और तमाम प्रशासनिक अधिकारी कहें मुंह फेर के वहां से चले गए थे। लेकिन जब खबरों का दबाव पड़ा, मीडिया की सुर्खियां बना, तो जाहिर है तमाम अधिकारियों की नींदें खुली और उसी को लेकर के बाकायदा मीटिंग बुलाई गई है। आपको क्या लगता है, मीडिया में खबरें आने के बाद कहीं नींद खुली है प्रशासन? जो कल मीडिया ने खबर छापी थी उसी का ये प्रभाव रहा कि आज हम सभी गौ सेवक धारूहेड़ा में इकट्ठे हुए थे। तुरंत वहाँ सूचना गई सेक्रेटरी साहब की रोहित भाई के पास कि आ जाओ जी, डीसी साहब ने मीटिंग बुलाई है अपने नगर आयुक्त के बहन जी के पास, तो हम सभी वहाँ से आए हैं। तो बहन जी का भी बहुत अच्छा हम इनका धन्यवाद करते हैं। धारूहेड़ा नगर पालिका के प्रधान तो अब भी नहीं आए, लगता आना चाहिए था, उनको जवाब देना चाहिए। सरकार के उनकी वो है जी, हठधर्मी है, उनके आगे हम क्या कह सकते हैं, उनकी हठधर्मी है। जब डीसी साहब ने उनको मीटिंग के में बुलाया था नगर आयुक्त के पास, वो यहाँ भी नहीं आए, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते जी, हम कुछ नहीं कह सकते। और धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन की ये हठधर्मी कहें, जिद कहें या मनमानी करें कि किस तरीके से एक अधिकारी के बुलाने पर भी वो मीटिंग में नहीं आए, कि जो ये गौशाला है इसको पूरी तरीके से विवाद बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस गौशाला को बनाया था सरकार ने और रेवाड़ी के पशु यहाँ से वहां जाते हैं और उसी को लेकर के मुद्दा बनाया गया कि जब रेवाड़ी के पशु आते हैं तो यहाँ पर धारूहेड़ा नगर पालिका पैसा क्यों दे, और उसी को लेकर के विवाद ये पनपा। और अब कहीं ना कहीं डीएमसी महोदय ने जो रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन है उनसे बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके चारे के लिए पैसे दिए जाएंगे। पैसे देंगी या चारा आएगा वो भी देखना होगा, लेकिन ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और पिछले कई दिनों से, पिछले 4-5 दिनों से जिस तरीके से चारे को लेकर के हाहाकार मचा है, तो सवाल खड़े होते हैं कि वोटों के वक्त जिस तरीके से राजनीति होती है, गौओं को माता का दर्जा दिया जाता है और धर्म की बात की जाती है, ऐसे में वो धर्म प्रेमी कहाँ है? क्योंकि चाहिए तमाम लोगों को, शासन को, प्रशासन को, कि गौओं को लेकर के जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, कैसे 4 दिनों से वो भूखी प्यासी है। आपको लगता है 4 दिनों से भूखी प्यासी है जो चुनाव के वक्त आते हैं, उन लोगों को अब सामने आना चाहिए? और स्वयं आपके नगर पालिका के चेयरमैन आपको मना कर रहे हैं पैसा देने से, किसी की विपूति है क्या वो पैसा, या किसी का पर्सनल पैसा है? विपूति नहीं है, वो सरकार के पैसे और सरकार की ही गौशाला है। कोई ये समाज ने गौशाला नहीं खोली और क्या नाम है, प्रशासन ने ही वहां पर गाय भेजी थी, तो प्रशासन का ये
बनता है दायित्व कि उसके भुगतान किया जाए। सभी अधिकारी इसके लिए तैयार है, लेकिन नपा प्रधान उस पर साइन करने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। बिल्कुल भी राजी नहीं है, जबकि सरकारी नगर पालिका है और चेयरमैन चुना जाता है वोटों से। सरकार को पूरा राइट है। अब आप ऐसे में हिसाब लगा सकते हैं कि जब एक चेयरमैन सरकार की नहीं सुनता, डीएमसी महोदय की नहीं सुनता, तो आप समझ सकते हैं कि वो सरकार से बड़ा चेयरमैन हो गए। जाहिर है शासन प्रशासन को गंभीरता से इस पे विचार करना होगा। सवाल है ऐसे में उन बेजुबान जानवरों के लिए जो उस गौशाला के बाड़े में कैद है, क्या उनको तुरंत प्रभाव से राशन भेजा जाएगा, खिलाया जाएगा? ये कई सारे सवाल है। आपको लगता है जो सवाल हम खड़े कर रहे हैं कि बेजुबान जानवर का क्या कसूर है? क्या एक साजिश के तहत उनको मारने की कोशिश की जा रही है? कौन उसका हत्यारा होगा? अगर कुछ होता है, जैसे आपने अल्टीमेटम दिया था कि आज हम उसको बाड़े से बाहर निकाल देंगे सारे पशुओं को, तब कहीं प्रशासन बौखला है, क्या लगता है? जी, ऐसा ही हुआ है कि कल जब हम पूरे दिन हमने धरना दिया और कोई सुनवाई नहीं हुई, तो शाम के समय हमने एक मीडिया के माध्यम से भी और लिखित में ज्ञापन के माध्यम से भी हमने जो है प्रशासन को चेताया था कि अगर ये सुनवाई नहीं करी जाती है कल दोपहर तक, तो सारी गायों को हम रोड के ऊपर छोड़ देंगे, इनके फाटक खोल दिए जाएंगे। तो उस चेतावनी के बाद ही और मीडिया ने और सारे गौसेवकों ने एकजुट होकर जो है इस आंदोलन के अंदर भाग लिया और मीडिया ने सहयोग किया। इसकी वजह से ये आज जो है कामयाबी अब जो आश्वासन मिला, क्या लगता है पूर्ण होगा या अभी भी सिर्फ एक भ्रम फैलाने की नहीं? स्थिति अब है? तो शायद जो है, क्योंकि प्रशासन को भी ये लग गया है कि ये कहीं जो है ना कि ऐसे वहम में ना रहे कि खाली जो है कोई एक अकेला व्यक्ति इसको चला रहा है या गौसेवकों की कोई ताकत नहीं है। अगर इसको अगर गंभीरता से नहीं लिया गया, आज शाम तक अगर कोई इसके ऊपर ठोस निर्णय नहीं हुआ, तो दोबारा हमारे पास वो विकल्प खुला है। तो आपको लगता है धारूहेड़ा का जो नगर पालिका का प्रधान है स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इस तरीके की सोच रखना कि चारा नहीं देना, क्या पर्सनल पैसा है उनका आपके, या जमीन जो दी गई थी पूरे नगर परिषद की है ना, नगर पालिका की है, किसी की पर्सनल जगह है क्या जो एक विवाद खड़ा किया जा रहा है, हमने जगह दे दी, गाय आपकी आती है, इस तरीके का जो विवाद अभी आप बता रहे थे, वो खड़ा करना राइट लगता है आपको? बहुत गलत बात है। लोकतांत्रिक पद के ऊपर रहते हुए चेयरमैन साहब को ये जो उन्होंने हरदर्मी निभाई है, ये उनके धर्म के विरुद्ध है। बिल्कुल उन्होंने अपनी छवि खराब करी है पूरे क्षेत्र के अंदर ही, क्योंकि निश्चित रूप से जो मामला है ये सीधा सीधा हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से, हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। और उसके अंदर उन्होंने एक निर्णय लिया गया कि मैं चारा नहीं दूंगा। आप चारा नहीं भी देते हैं तो कम से कम यहाँ मीटिंग में तो आइए, पंचायत में आइए, धरने पर आइए, वहां कहिए भाई मैं इस वजह से आपको चारा नहीं दे रहा हूँ, अपना राइट रखिए आप। और वह व्यक्ति अगर इस समय यहाँ पे हमारी मीटिंग में अब आज भी नहीं आए, कल भी नहीं आए, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनकी जो है एक बहुत बड़ा उनके अंदर कोई अंदर से काला है, कोई ना कोई अंदर को अधर्मी उनके अंदर विचार बैठा हुआ है। ऐसा तो जाहिर है सुन लिया आपने, लेकिन अब हम आपको एक और चीज बताते हैं। जो बावल में जो चला रहे हैं गौशाला, वो लोग इनके साथ आकर के खड़े हो गए, तो अंदाजा लगा सकते हैं जो गौ प्रेमी हैं, जो वास्तव में गाय से प्यार करते हैं, वो दूर दराज से इनके साथ आ रहे। बावल में चलाने वाले इनके साथ आ गए, लेकिन धारूहेड़ा में जब गौशाला चल रही है तो वहां के जो प्रधान है नगर पालिका के, वो किस तरीके की बेरुखी अपनाए हुए हैं। आपको लगता है, आप तो बावल से इन लोगों के साथ आ गए, जी जी, गौशाला का कहीं भी कोई प्रोग्राम ऐसा होता है, जास्ती होगी, हम वहीं जाएंगे, कहीं भी हो। ये धारूहेड़ा की बात नहीं है। आपका शुभ नाम तो विजेंद्र कुमार है। आप भी चलाते हो गौशाला बावल? जी हाँ। कितनी गऊ है वहाँ पर? गौ लगभग 75। तो जिस तरीके का ये धारूहेड़ा का जो मसला है, आपको शर्म आती है कहीं इस तरीके से हम गऊओं को मारता कहते हैं, एक चारे के लिए रोकना, हर आदमी घर से एक रोटी निकाल के देता है गऊओं को? जी जी, ये बहुत दुख की बात है। और इससे बत्ती क्या कहेंगे, बस शॉर्टकट में यही है। शॉर्टकट में शब्द भी नहीं है कहने के लिए। तो ये सब चीजें अपने आप में दर्शाती है कि हम किस तरीके का इंडिया और किस तरीके का भारत बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि जहां बेजुबान जानवरों को खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं और हम अपनी राजनीति करने पर उतारू हैं। गौशाला वाला जो मामला चल रहा है, क्या इसका कोई पटापेक्ष हुआ अभी तक? कोई अभी मीटिंग चल रही है इसके रिगार्डिंग, और गायों के लिए जो भी व्यवस्था रिक्वायर्ड है उसके समाधान की तरफ हमारे प्रयास हैं और चारा उपलब्ध गायों को करवाया जाए। बात तो इस तरह का मतलब मेरे ख्याल में वर्णन किया जाना नहीं बनता है। सिर्फ जो टेंडर था उसका पैसा उसको अभी नहीं मिला है। धारूहेड़ा म्यूनिसिपैलिटी की मैंने ड्यूटी लगाई थी, अभी सेक्रेटरी ने जो भी फाइल की फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट इन्होंने कर दी है। चेयरमैन अभी यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन अल्टरनेटिवली क्योंकि रेवाड़ी म्यूनिसिपैलिटी से भी गायें जा रही हैं
रेवाड़ी ने टेंडर किया हुआ है और धारूहेड़ा वाली ही जमीन पे उसी गौशाला में पशु जा रहे हैं, तो रेवाड़ी ने भी गौशाला के पैसे जो है वो देने हैं, चारे के पैसे, ऐसा एमओयू में प्रोविजन है। एक मैम चेयरमैन की भी तो हठधर्मी है ना कि इस टाइम एकदम से आपके आदेश, आपने 2-2-3-3 बार आदेश किए, सुनवाई नहीं हो रही, डीएमसी महोदय खुद कह रही है, उसके बावजूद तो चेयरमैन को कोई हल करना चाहिए, मीटिंग में आना चाहिए, बैठ के जवाब देना चाहिए। ये तो चेयरमैन ही बता पाएंगे इस बात को। नहीं, आपने बुलाया ना मीटिंग में, उनको आना हाँ, चाहिए। बुलाया। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।